Namaskar. A very warm good morning to all of you. This is Sayan Patni from SGSH Publication Spread Goodness, Spread Happiness. आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं श्री शैलेश बरिया जी, जिनकी हाल ही में हमारे साथ पुस्तक प्रकाशित हुई है श्री राधा कृष्ण काव्यांजलि। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम श्री शैलेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनकी इस प्रकाशित पुस्तक के लिए। खूब खूब धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर, इससे पहले कि मैं आपकी पुस्तक की ओर को जाऊं, एक दो शब्द जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरा ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि एक लेखक जब होता है तो वो अपने नाम से तो लिखता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने उपनाम से भी लिखता है, अपना एक पेन नेम जिसे हम कह देते हैं, कलम का जो नाम होता है हमारा। दो नाम देख रहा था इसमें मैं, हाँ, अश्मेश और श्यामल। यस। जी, इनका आप मतलब ये बताएंगे, इनका अर्थ समझा दीजिए सर। अश्मेश अश्मेश का मतलब होता है पर्वतों का देवता। जी। मेरा ओरिजिनल जो नाम है शैलेश, जो वास्तविक नाम है शैलेश, उसका भी अर्थ होता है के पर्वतों के देवता। जी। और शैमल नाम मैं प्रभावित हुआ श्री कृष्ण के एक नाम श्यामल से। जी। तो मैंने पहले अपना तखल्लुस रखा हुआ था शैल, ओके। ओनली शैल रखा था। जी। फिर मेरे पढ़ने में श्यामल एक नाम आया, जी। जी। और फिर मुझे लगा कि मैं अपने नाम को थोड़ा सा कृष्ण की ओर ले जा सकता हूँ, इसलिए फिर मैंने अपने नाम को शैल से शैमल कर दिया। तो फिर ये दो तखल्लुस मैंने वहां पर रखे हैं। जी। सो अश्मेश जो रिलेट करता है वो भी शैलेश से रिलेट करता है, और शैमल रिलेट करता है श्री कृष्ण से। जी। तो इस तरह से वो दोनों तखल्लुस रखे गए फिर। जी, बहुत सुंदर सर। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो श्री शैलेश बरिया जी हैं, वो गुजरात के वडाली से बिलोंग करते हैं, और अभी जो है कॉमर्स कॉलेज में वहाँ के प्राध्यापक के तौर पे 3 वर्ष से काम कर रहे हैं। सर, एक होता है कि मैंने देखा है, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, कि जिस तरीके से हम एक प्रोफेशनल लाइफ को जीते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ इस तरीके से साहित्य में आना, और साहित्य में मैं कहूँगा कि ये प्रेम का जो साहित्य है, श्री राधा कृष्ण जो काव्यांजलि है, ये प्रेम का साहित्य है, इसके लिए टाइम का मैनेजमेंट कैसे कर पाते हैं? अ, मैं लिखता तो बहुत सालों से था। आई थिंक लगभग मैं जब कॉलेज में था, जी। ग्रेजुएशन अपनी कर रहा था, तब से मैं लिख रहा था। लेकिन तब उतना परफेक्शन से लिख नहीं पाता था। हम्म। लेकिन फिर मुझे मेरे गुरुजी मिले, जिनसे श्री महेश उपाध्याय, जिनका मैंने आभार व्यक्त किया है पुस्तक में। तो वो जब मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे शब्दों का अर्थ, शब्दों को कैसे उच्चारण करना है, उसका महत्व क्या है, भाषा की शैली क्या है, वो सब उन्होंने मुझे समझाया। कविताएं कैसे लिखी जाती है, फिर धीरे धीरे मैं उनको मेरी कविताएं दिखाता था, फिर वो मेरी कविताओं में कुछ चेंजेस करते थे। जी। और फिर मैं एटलीस्ट एक कविता तो हर रोज लिखने का प्रयास करता था। हम्म। लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन जब आया, जी। कोरोना काल के वक्त, तब बहुत समय मिल गया, तो इतना स्पेयर टाइम था कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है, मतलब उसका उपयोग मैं कैसे करूँ। तो फिर मैं जी। अपना जितना भी वक्त था वो कविता लेखन के अंदर उसको उपयोग में लेता था। जी। और सबसे ज्यादा कविताएं, मुझे लगता है कि मैंने लगभग 800 से 1000 कविताएं सिर्फ लॉकडाउन के 6 महीनों में लिखी। जी। सो बहुत सारी कविताएं मैंने उस दौरान लिखी, जिसमें राधा कृष्ण की कविताएं भी बहुत सारी थी। हम्म। आई थिंक लग 200 से 250 पोएम्स मैंने लिखी थी, लेकिन हर एक लैंग्वेज में, गुजराती में भी लिखी थी, इंग्लिश में भी लिखी थी, और हिंदी में भी लिखी। जी। फिर मुझे विचार आया कि चलो अब पुस्तक प्रकाशित किया जाए। और फिर ये विचार आया, और फिर श्री राधा कृष्ण काव्यांजलि के रूप में मैं ये पुस्तक लिख पाया। जी, बहुत सुंदर सर। आ, कहते हैं ना कि आपदा को अवसर के रूप में देखना चाहिए, आपदा से हतोत्साहित होकर बैठ नहीं जाना चाहिए। और जिस तरीके से आपने भी बताया कि 800 से 1000 कविताएं केवल एक लॉकडाउन के पीरियड में, उस स्पेयर टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ये अपने आप में वाकई में बहुत दर्शनीय है सर। धन्यवाद। सर, क्योंकि श्री राधा कृष्ण की बात हो रही है तो प्रेम की बात जरूर होगी, और जब प्रेम की बात हो रही है तो प्रेम की परिभाषा आपके शब्दों में ही दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। अ, मेरा ये मानना है कि जो प्रेम है वो एक ऐसा शब्द है जो सारी अनुकंपाओं का एक समुच्चय है। जी। सो कोई मुझसे पूछे कि प्रेम क्या है, तो मैं सिर्फ दो ही अक्षर बताता हूँ कि एक है संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण विश्वास। इन दो आधार स्तंभों के ऊपर जो अनुकंपाएं
हमारे हृदय में स्थापित होते, मैं उन्हें प्रेम समझता हूँ। जी। लेकिन सर, प्रेम आज के समय में हम राधा कृष्ण जो हमारे भगवान रहे हुए हैं, द्वापर युग के जो भगवान रहे हुए हैं, हम उस समय से अगर कंपेयर करें और आज के टाइम की अगर बात करें, तो आइडियलिटी लगती है कि कंप्लीट एक हम ये समझ सकते हैं कि एक काल्पनिकता मात्र रह गई है इस तरीके का प्रेम। आज के भौतिकवादी युग में अगर हमें प्रेम को परिभाषित करना पड़े, तो हम किन शब्दों में उसे प्रेम को परिभाषित कर पाएंगे? देखिए, द्वापर युग हो या उससे पहले के जितने भी युग रहे हो, हर एक युग में प्रेम निरंतर रहा है। जी। चाहे हम राम सीता को देख ले या शिव पार्वती को देख ले, और फिर राधा कृष्ण ने एक आदर्श स्थापित कर दिया कि प्रेम के बारे में। लेकिन हर युग में प्रेम तो निरंतर रहा है, प्रेम की परिभाषा कभी नहीं बदली है। जी। हाँ, ये बात अलग है कि आज का युग जो है भौतिकवादी युग है। तो अगर हमें सही मायनों में अगर प्रेम की वास्तविक परिभाषा को जानना है, तो अगर हम अपने माता पिता के प्रेम को भी एक बार देख ले कि उनका प्रेम कितना है, तो वो एक निस्वार्थता जो आती है उनके प्रेम से छलकती है। अगर आज की जनरेशन ये सीख ले कि निस्वार्थता एक है, तो भौतिकवादी वातावरण के अंदर भी प्रेम को स्थापित किया जा सकता है। जी। सिर्फ लेकिन आज की जो पीढ़ी है वो प्रेम को उस हिसाब से नहीं देखती, उस दृष्टिकोण से नहीं देखती। उनके लिए प्रेम मतलब दो व्यक्ति को साथ में रहना है आजीवन, और जो भी थोड़ी बहुत जो भी फीलिंग्स है हृदय में, जो भी वो एक दूसरे को वो शेयर करते हैं, बस यही उनका एक बेसिक रहता है। लेकिन अगर हम प्रेम को निस्वार्थता से देखें, जहाँ प्रेम है वहाँ डर नहीं होना चाहिए, जहाँ प्रेम है वहाँ पूर्ण समर्पण की भावना अगर व्यक्ति हृदय में स्थापित करता है, तो आज के भौतिकतावादी युग में भी हम प्रेम को उसी दृष्टिकोण से जो हमने आगे त्रेता युग में देखा होगा या द्वापर युग में जिन स्वरूपों में देखा है, उसी स्वरूप को हम इस युग में भी स्थापित कर सकते हैं, इस युग में भी आगे निरंतर ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। सर, क्या ये कहना सही होगा यहाँ पर कि वस्तुतः आज की जो जनरेशन है, आज का जो युग है, वो ये मानता है कि केवल जो दो व्यक्ति हैं, हम कह सकते हैं एक पुरुष और एक स्त्री, उनका साथ में होना ही प्रेम है? क्या ये नहीं हो सकता कि हम हर रिश्ते में, चाहे मित्रता का हो, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे गुरुजन हों या राष्ट्र हो, क्या इनके साथ प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता? क्या ये आवश्यक है आज के संदर्भ में कि केवल एक कपल के रूप में, एक युगल के रूप में ही हम इस प्रेम को परिभाषित करें? आपने बिल्कुल सही कहा। हम प्रेम की परिभाषा जब भी देखते हैं तो एक नायक और नायिका के रूप में देखते हैं, लेकिन सही मायनों में प्रेम हर संबंध में है, हर रिश्ते में प्रेम है, चाहे वो माता के साथ हो, पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, मित्र के साथ हो। तो हर रिश्ते में प्रेम है, और हर एक रिश्ते में प्रेम का एक अलग स्वरूप। हर एक रिश्ते में उनके प्रति जो विश्वास है, उनके प्रति जो समर्पण है, उनका स्वरूप हर रिश्ते में अलग है। सो हम प्रेम को उस रूप से भी परिभाषित कर सकते हैं। मैंने अपनी कुछ कविताओं में माता पिता के प्रति भी प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की है। कुछ कविताओं में मैंने अपने मित्रों के प्रति और अपने गुरुजनों के प्रति उनके ऊपर भी प्रेम को परिभाषित करने की कोशिश की है। लेकिन अभी उसके ऊपर मेरा भी काम चल रहा है, क्योंकि जिस तरह मैंने राधा कृष्ण के ऊपर इतनी सारी प्रेम कविताएं लिखी, मैं चाहता हूँ कि आगे चल के मैं माता पिता, मित्र और गुरुजन, उनके ऊपर भी एक ऐसी किताब लिखूं जिसमें उनके लिए भी प्रेम अभिव्यक्त किया गया। जी बिल्कुल सर, बहुत सुंदर। क्योंकि आज के यथासंभव अगर संदर्भ में अगर देखा जाए, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो हम ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो प्रेम का जो संबंध है वो एक युगल के रूप में ही मान लेते हैं। आजकल तो वैलेंटाइन डे और इस तरीके की कुछ और भी जो प्रथाएं हैं मनाने की परंपरा है। हालांकि ये पूर्ण रूप से गलत नहीं है अपने प्रेम का अगर हम कह सके कि युगल के रूप में ही प्रचारित करना, बट उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो पूरे विश्व में हमारी जो एक देश की परंपरा भी रही हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, शायद उसको भी अगर हम लेके चले, अगर हम प्रेम को एक संकीर्ण सोच से आगे अगर एक विस्तृत विचारधारा के रूप में अगर देख के चलें, तो शायद ये समूचे विश्व के लिए एक संजीवनी सिद्ध होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रेम की जो परिभाषा है वो बहुत विस्तृत है। अगर चलो ये मान लेते हैं कि ये सब डेज तो आजकल की जनरेशन को सेलिब्रेट करने अच्छे लगते हैं, उनको मनाना अच्छा लगता है, लेकिन हमारे हिंदू कल्चर के अंदर हमने देखा कि वसंत पंचमी भी एक ऐसा त्योहार है जिसको हम मना सकते हैं। और
कहा जाए, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि ये हमारा हिंदू धर्म का एक वैलेंटाइन डे, इसको हम मान सकते हैं। जी सो ऐसे बहुत से दिन हैं, ऐसे बहुत से हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में ऐसे बहुत से दिन हैं जिन्हें हम इस रूप में मना सकते हैं। लेकिन अगर कोई वास्तविक रूप से प्रेम को समझ रहा है, जी तो मेरा ये मानना है कि उसके लिए हर क्षण प्रेम है, जी हर दिन प्रेम है, हर क्षण को वो प्रेम के रूप में जी सकता है। और अगर यदि कोई अपने हृदय में उस भाव से अगर प्रेम की परिभाषा को स्थापित कर लेता है, तो फिर उसको पूरे जगत के अंदर वो उस नजरिए से, उस प्रेम से, उस प्रेम भाव से, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से वो उस पूरे जगत को देख सकता है। और अगर ऐसा होता है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं भी कोई झगड़े नहीं हो सकते, कहीं भी कोई युद्ध नहीं हो सकता। जी सब एक पारिवारिक भावना सब में के हृदय में जागरूक हो सकती है। जी शायद यही एक भौतिकतावादी वातावरण में यही एक चीज लैक कर जाती है, यही जी एक चीज मिस कर जाती है कि प्रेम की भावना तो है, लेकिन वो एक सीमित दायरे में रह जी जाती है। हमें हमारे कल्चर के अंदर जो वसुधैव कुटुंबकम है, इस भावना को अगर देखा जाए तो पूरे जगत ये हमारा परिवार है, पूरा जगत ही हमारा परिवार है, और पूरे जगत से हमें प्रेम होना चाहिए। जी ये वसुंधरा, ये धरा से भी हमें प्रेम होना चाहिए। जी मैं अपने छात्रों को बहुत टाइम में बताता हूँ कि अगर हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस धरती से भी प्रेम करें। जी तो इस धरती को हमें बचाना है। तो अगर धरती के प्रति प्रेम नहीं हुआ, तो ये धरती धीरे 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 खत्म हो जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जैसे हम कुछ देते हैं तो सामने वापस कुछ मिलता है, वैसे जी ही आज की जो पीढ़ी है, आज की जो पूरी विश्व जो है, वो धरा को, ये पूरी प्रकृति को बस प्रदूषण और बाकी सारी चीजें, ऐसी चीजें दे रही है जिसके बदले में आखिर में फिर ऐसा मिलेगा जो ये मानव सभ्यता फिर उसको टैकल नहीं कर पाएगी। जी तो अगर मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपने विद्यार्थियों के अंदर ये धरा के प्रति या अपनी पृथ्वी के प्रति भी इतना प्रेम हो, या अपने पर्यावरण के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, सबके प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति भी एक चिंता हो, उनके प्रति भी एक प्रेम हो। जी तो मेरा ये मानना है कि धरा भी बची रहेगी, और इनके ऊपर जो पूरा परिवार है अपना, जो पूरा विश्व का परिवार है, वो भी अच्छे से जी पाएगा, खुशी खुशी जी पाएगा। जी सर, बहुत सुंदर सर। सर, प्रेम की अब बात हो ही रही है और जब नाम श्री राधा कृष्ण जी का आता है तो अपने आप में पूर्ण तो था प्रेम, लेकिन मिलन नहीं हो पाया राधा कृष्ण का। और वहीं दूसरी ओर इसी संदर्भ को आज के टाइम पीरियड में अगर देखा जाए तो मीराबाई का प्रेम भी अभूतपूर्व था। जिस तरीके से उन्होंने श्री कृष्ण का वर्णन किया है, श्री कृष्ण के साथ उन्होंने अपना जो पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो सर, इन दोनों प्रेम कथाओं को हम अलग अलग किस प्रकार से देख सकते हैं? एक प्रेम कथा हमारी राधा कृष्ण जी की और एक प्रेम कथा हमारी मीरा और कृष्ण की। जी जी, बात दोनों की अगर देखी जाए, मैं पहले श्री राधा जी की बात करूंगा कि जी श्री राधा जी, अगर श्री कृष्ण चाहते, क्योंकि वो श्री विष्णु के 8वें अवतार है, वो चाहते तो वो अपनी प्रेम गाथा ऐसे लिख सकते थे कि आगे चल के वो श्री राधा जी से विवाह कर सकते थे। जी लेकिन वो ये समझाना चाहते थे कि प्रेम जो है वो निस्वार्थ है, प्रेम जो एक समर्पण का भाव है, पूर्ण समर्पण है, और प्रेम एक ऐसी चीज है जिसको अनंत युगों तक निभाया जा सकता है। तो ये दर्शाने के लिए उन्होंने अपनी जो गाथा लिखी, वो विधाता ने जो विधान लिखा, उस विधान में उन्होंने ये लिखा कि मैं राधा से विवाह ना भी करूंगा, फिर भी लोग हमें पूर्ण रूप से प्रेम के आराध्य के रूप में हमेशा पूछते रहे। जी तो मैं ये मानता हूँ कि श्री राधा जी वो पूर्ण समर्पण का एक रूप है। अगर हम अपनी आंखें बंद कर ले और मैं बोलूं कि पूर्ण समर्पण क्या है, तो अगर श्री राधा जी को देख लिया जाए, तो प्रेम का पूर्ण समर्पण मैं राधा जी को मानूंगा। लेकिन पूर्ण समर्पण के अलावा जो श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति है, जो हम कभी भी ये सोचे कि संपूर्ण भक्ति क्या है, तो अगर मैं श्री मीराबाई के लिए कहूँ संपूर्ण भक्ति, और संपूर्ण भक्ति के साथ कृष्ण के साथ समर्पण, तो इन शब्दों में श्री मीराबाई को भी मैं अभिव्यक्त कर सकता हूँ। सो श्री राधा जी है, वो भी प्रेम का एक समर्पण रूप है, और श्री मीराबाई जो है वो भी भक्ति और प्रेम, इन दोनों के समर्पण का एक अलग रूप है। हालांकि दोनों का समय अलग रहा है जी लेकिन ये कह सकते हैं कि दोनों ही प्रेम और भक्ति की चरम सीमा पे है, दोनों ने कृष्ण को जिया है,
क्योंकि सब लोगों ने श्री कृष्ण को पाने की ही चाहत की होगी, चाहे कोई भी युग में होंगे। जी लोगों ने यही कामना की होगी कि कृष्ण हमें मिल जाए, जी लेकिन किसी ने ये कामना नहीं की थी कि हम कृष्ण को जीना चाहते हैं। जी तो श्री राधा जी और श्री मीराबाई, इन दोनों ने क्या किया कि कृष्ण को पूर्ण रूप से जिया। जी और शायद यही वजह है कि इतने युगों के बाद भी, इतने समय के बाद, इतने वर्षों पश्चात भी, अगर उनके साथ किसी दो चरित्र का नाम जुड़ता है तो वो एक श्री राधा जी और एक श्री मीराबाई। जी तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक प्रेम का उच्च कोटि का स्वरूप है, एक भक्ति का उच्च कोटि का स्वरूप है, जी और दोनों ही पूजनीय है। जी जी सर, बहुत सुंदर सर आपके विचार कि दोनों ही पूजनीय हैं। एक जहाँ प्रेम की सर्वोच्चता पर है तो एक भक्ति की सर्वोच्चता पर है। तो यस। सर इसी की एक संदर्भ यहाँ से ही मैं उठाना चाहूँगा। फिर एक नाम और आता है श्री कृष्ण के साथ जो अक्सर जोड़ा जाता है, महारानी रुक्मिणी का। कहते हैं कि प्रेम एक ही बार होता है, तो यहाँ पे क्या ये कहना गलत होगा कि प्रेम एक ही बार होता है? क्या प्रेम बार बार नहीं हो सकता? प्रेम की परिभाषा ही ऐसी है कि हम कभी भी प्रेम को ऐसे सीक्वेंशियल नहीं कर सकते कि प्रेम जी एक बार हुआ, प्रेम दो बार हुआ। प्रेम है, प्रेम अनंत है, और किसी से भी हमें प्रेम हो सकता है। जी मैं ये भी नहीं कहूंगा कि किसी एक से अगर हम प्रेम करते हैं तो किसी दूसरे से हम प्रेम कर बैठे। हम्म प्रेम ऐसी है जो मुक्त अनुकंपा है, जिसे जी हम कभी बांध नहीं पाए। हम्म और प्रेम के साथ हृदय की जो भाव है वो भी मुक्त है। तो मेरा ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कृष्ण ने राधा से प्रेम किया, और फिर लोग तो ये भी कहते हैं कि राधा से प्रेम करते थे और 16,108 रानियों के साथ रहे। जी तो मैंने जहां तक पढ़ा है उनको, तो पढ़ने में मेरे यही आया है कि कृष्ण ने अपने राम अवतार में ऐसे बहुत से लोगों को वचन दिए थे, जी और तब उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ इस जन्म में तो श्री सीता जी के अलावा किसी की तरफ ना देखूंगा, या किसी की तरफ मेरा समर्पण नहीं होगा। तो ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत से साधु संत थे, ऐसे बहुत सी हस्तियां थी उस समय। तो उन सब ने ये माना कि भगवान एक अवसर तो हमें दीजिए कि हम आपके साथ जीवन बिता पाए। जी तो उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन मेरा एक अगला और एक अवतार होगा जी जो द्वापर में होगा श्री कृष्ण का। तो मैं आपको दिए हुए वचन की पूर्ति उस जन्म में करूँ। तो उसी वचन की पूर्ति, अब वो कृष्ण है जो अलग अलग लीलाएं करते हैं, तो उसी वचन की पूर्ति के आधार पर उन्होंने 16,108 रानियां, जिसमें उनकी 8 पटरानियां रही। जी तो मैं जहां तक मैंने पढ़ा है उसमें मैंने ये भी पढ़ा है कि कृष्ण ने अपने उतने अंश बनाए थे, मात्र कृष्ण अकेले नहीं थे। कृष्ण ने हर रानी को ये दुख ना हो जी कि कृष्ण इनके साथ नहीं रहते, तो कृष्ण ने अपना एक अलौकिक 16,108 अंश भी क्रिएट किए थे, वो सर्जन किया था। जी तो किसी को कृष्ण ने दुखी नहीं किया, जी लेकिन जीवन के अंत तक वो हमेशा श्री राधा जी को ही समर्पित रहे। तो उनका जो पूर्ण प्रेम है वो हमेशा श्री राधा जी ही रहे। जी भले ही वो रुक्मणी के साथ रहे या सत्यभामा के साथ रहे, उनकी जो भी 8 पटरानियां रही या 16,108 रानियां रही उनके साथ रहे, लेकिन उनका जो पूर्ण प्रेम है वो हमेशा अनंत तक वो श्री राधा जी की प्रति ही रहा है। और शायद यही वजह है कि आज भी अगर हम मंदिरों में देखें तो हम राधा जी को ही उनके पास देखते और पूछते भी हम उसी तरह है कि श्री राधा कृष्ण। तो शायद यही श्री कृष्ण ने भी सोचा होगा कि मैं जो कर रहा हूँ, ये जो प्रेम गाथा मैं लिख रहा हूँ, जिस प्रेम गाथा को मैं चला रहा हूँ राधा जी के साथ, इसको लोग आने वाली पीढ़ी में अनंत युगों तक कैसे देखेंगे। तो जी वो लोगों के मन के ऊपर बिठा देना कि मैंने जो प्रेम किया है वो कभी गलत नहीं था, जी वो उस युग में भी उतना ही सही था जितना इस युग में, और आने वाले अनंत युगों में वो इतना ही सही रहेगा। सो ये मानना मेरा है कि श्री राधा जी के प्रति उनका पूर्ण प्रेम था। हालांकि दूसरी पत्नियों की तरफ भी उनकी अनुकंपा रही होगी, जी क्योंकि दाम्पत्य जीवन निभाना था और संसार चलाना था, तो उनके प्रति भी उनकी उतनी ही अनुकंपाएं रही होंगी, लेकिन पूर्ण समर्पण और पूर्ण प्रेम उनका हमेशा से श्री राधा जी ही रही। जी बहुत सुंदर सर जो आपके विचार हैं, जिस तरीके से आपने इन शब्दों को परिभाषित किया। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी जो ये पुस्तक प्रकाशित हुई है, हमारे पब्लिकेशन के द्वारा ही प्रकाशित हुई है, कैसा रहा सर अनुभव हमारे साथ? बहुत ही अच्छा रहा। मैं बहुत समय से सोच रहा था, इससे पहले मैंने एक कंपाइल
कंपाइलर पुस्तक थी जिसमें मैंने अपने 6 कविताएं यहाँ पर दी थी। साइलेंस द नॉइज ऑफ हार्ट करके एक पुस्तक आई थी, श्री मुस्कान शेख मैडम थी जो उन्होंने कंपाइल की थी पुस्तक, जिनमें मैंने अपनी 6 कविताएं दी थी। और तब मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि आगे चल के अगर मुझे किताब लिखनी होगी और पब्लिश करवानी होगी प्रथम पुस्तक, तो मैं ऐसे पब्लिकेशन में ही अपनी किताब दूंगा। तब थोड़ा बहुत काम बाकी था, चल रहा था। और फिर दिव्या त्रिवेदी मैडम से बात हुई मेरी, और उन्होंने मुझे मैसेज थ्रू व्हाट्सएप जितनी भी जानकारी बिना हिचकिचाए, बहुत समय लिया मैंने उनसे, हर प्रश्न जितना भी मेरे मन में थे तो सारे प्रश्न मैंने पूछे, जो भी कंफ्यूजिंग बातें थी सब मैंने उनसे पूछी, सब डिस्कस किया। कुछ शायद 1-2 दिन तक हम डिस्कशन करते रहे इस मुद्दे पर, और फिर फाइनली मैंने अपना ड्राफ्ट भेजा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एसजीएसएस पब्लिकेशन के साथ। मैं चाहूंगा कि आने वाली कुछ और किताबें भी है जो मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, तो मैं और भी पब्लिश करना चाहूंगा। अभी फिलहाल मैं जो कविता ये है वो तो लिख चुका हूँ, लेकिन आगे मैं एक 2 साइंस फिक्शन नॉवेल लिखना हूँ, जिसमें से एक नॉवेल मैं एसजीएसएस के साथ ही पब्लिश करना चाहूँ। जी, धन्यवाद सर आपके इस भरोसे के लिए, इसके प्रेम के लिए, क्योंकि आपके जैसे जो साहित्यकार हैं, आपके जैसे जो अनुभवी और जो एक जील के साथ आते हैं, एक एंथुजियाज्म के साथ आते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो उनके साथ जुड़ के हमें भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। इतनी सारी बातें हमारी जब होती हैं तो उतना सारा आपसे सीखने को मिलता है। फिर आपकी जो पुस्तकें हैं उनके अंदर जो आपके साहित्यिक जो भी विधाएं आपने लिखी हुई हैं और उनसे जुड़ी हुई जितना भी ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है। तो सर एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी इस प्रकाशित पुस्तक श्री राधाकृष्ण काव्यांजलि के लिए। धन्यवाद जी। मैं अंततः सारे अपने व्यूवर्स से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक है श्री राधाकृष्ण काव्यांजलि, लिखी गई है श्री शैलेश बरिया जी के द्वारा, उपनाम से अश्मेश और श्यामल। तो ये जो आपको अवेलेबल है, हमारे स्टोर में भी अवेलेबल है और हमारे अमेजन स्टोर में भी अवेलेबल हो चुकी है। तो कृपया वहाँ पर विजिट करिए, वहाँ पे जाइए, अपना आशीर्वाद प्रदान करिए और इस पुस्तक पर अपना प्यार बरसाते रहिए। इसी के साथ आज हमारे साथ थे श्री शैलेश बरिया जी, जिनके साथ हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई है और मैंने इसे बहुत इन्जॉय किया, पर्सनली भी बहुत इन्जॉय किया। तो सर आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी खूब खूब धन्यवाद सर, ये इंटरव्यू बहुत अच्छे से लिया आपने, और आपसे भी बहुत सारी जानकारी मुझे भी मिली। आपके जो पूछने का अंदाज है वो बहुत पसंद आया मुझे। जी सर। तो ये इंटरव्यू देख के मैं बहुत ही आनंदित हूँ। आगे और भी बहुत सारी किताबें आपके साथ पब्लिश करेंगे और आगे और भी सारे बहुत अच्छे अच्छे इंटरव्यू आपके साथ कंडक्ट करेंगे। जी सर। खूब खूब दुआएं हैं मेरी आपके लिए भी, और एसजीएसएस पब्लिकेशन और दिव्या मैडम के लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एसजीएसएस पब्लिकेशन बहुत ही प्रगति करे, बहुत ही आगे निकले। जी सर। और हजारों ऐसे लेखक और भी जुड़े। जी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत इस तरीके का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। और आपके जैसे ही जो साहित्यकार हैं हमारे साथ, उन्हीं के आशीर्वाद से शायद अभी तक एसजीएसएच अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रहा है, जो स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस का जो उसने एक मिशन स्टार्ट किया है। तो सर एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। जी सर।